बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। आपने आफ्ताब इकबाल, नईम बुखारी, जुगनू मोहसन, आयशा जहाँज़ेब को देखा सुना, हुण सानू बर्दाश्त करना पवेगा। ख़वातीन व हज़रात, जब मैं ख़बरनाक करने की मैंने हामी भरी तो मेरे दोस्तों की अक्सरियत ने कहा, बल्कि जो कहा वो तो मैं बयान नहीं कर सकता मगर उसका एक लुब्बे लुबाब है, एक फ़िक्रा है, उसमें वो सारी बातें तो नहीं आएंगी, मज़ा नहीं आएगा, मगर लुब्बे लुबाब है। एक ही कर रहे हैं पागला। मेरा कहीं दिल कह रहा था कि तुम्हें ये प्रोग्राम करना चाहिए, और अब आपने बताना है कि मेरे दोस्तों की अक्सरियत ठीक थी या मेरा दिल ठीक था। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। एक अवामी हीरो पर बात करनी है, आपको दो चार बड़ी खोए मलाई वाली मुखबरियाँ देनी हैं और फ़नी अकाउंटेबिलिटी, मखौलिया एहतसाब, उस पर बात करनी है, और एक मुल्क के नामवर दानिश्वर से आपकी बात करवानी है। इन सब से पहले हमारे साथ हैं आज यूरोपी मॉडल के सना खां, अमेरिका बरतानिया मॉडल के मीरे कारवां, चीनी मॉडल के नगमा खां, तुर्की मॉडल के मदा खां, मलेशिया मॉडल के मर्दे यज़दां, फलाई रियासत के वादा खां, मामारे न्यू पाकिस्तान, तेरा मेरा कप्तान, इमरान खान। इरशाद, तुमने भंग तो नहीं पी हुई? कोई मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कितना खूबसूरत आगाज किया जनाब। तुहाडी जिहड़ी ज़ुबान दे विचों लफ्ज़ फुल बन बन के डिग रहे ने ना, इत्थों तुसीं मैनूं भट्टी नहीं लगे। की मतलब भी रे, वो एडी पढ़ी लिखी गल भट्टी किवें कर सकदा जनाब? भट्टी ते वो हुंदा जिहड़ा अपने मुर्शदां दी मੱਝ खोल लैंदा। भाई दुल्ला भट्टी, मेजर अजीज भट्टी, जी जी, दिलदार परवेज भट्टी, जी जी, किसने मुर्शद दी मੱਝ खोली सी? वैसे जिदा सही कहंदा भी भट्टी दे पीर दा उर्स होवे ना, तो उन्हें पोस्टर ते पीर दी फोटो छोटी ते ओदे उत्ते अपनी वड्डी करके लवाई हुंदी। वैसे पिंडी भट्टियां दे जिन्ने भी लोग ने, जिन्ने भी भट्टी ने, एडे एडे लम्मे 7-7 फुट दे उन्हां दे कद ने, एडे एडे उन्हां दे हत्थ ने, एक बारी दुआ मंगण 9 बारी कबूल हुंदी है। वैसे सही है, भट्टी दा ते हाथी एडा वड्डा, नहर च चुल्ली भरे ते अद्धी नहर खाली कर दिंदा। ये पेंट कोट पाया, मैं इन्हां नूं भट्टी नहीं मनदा। भट्टी ते दुश्मन ते पर्चा कराउण लई अपनी लत्त वड्ढ लैंदे ने। हाँ जी, इन्हां नूं ते पर्चे दी इन्नी आदत है, डॉक्टर नूं जा कहंदे हो पर्ची ना कट, सीधा पर्चा ही आण दे। भट्टी अपने पुत्र दा विआह रोक लेंदे ने, कहंदे कलाशनकोव खरीद लो, विआह फेर कर लांगे। भाई हो गया, प्लीज प्लीज हो गया। ये मैं क्या सुन, ये जे किथे होया जनाब? भट्टी ते कोणी मार के मੱਝ चो लेंदे ने जनाब। हाँ, एक बारी कोणी मारदे ने, दूसरी बारी भट्टी आउंदा वेख के मੱਝ कहंदी भट्टी आ रहा, भांडा फड़ो भी, भांडा फड़ो। सही गल है भट्ट साहब, तुसीं पिंडियां भट्टियां तो आए, बंदा आंदे होए चौलां दीयां बड़ियां पिन्नियां लई आंदा भी देसी घिओ विच मूंगफली, काजू, अखरोट, भी इन्ना सोहना तड़का दे। भाई बदतमीजी नहीं खान साहब। इरशाद, सवाल करने से पहले प्रोफेसर करीबुल इज्जत, लुडन मियाँ, ओके, जेदा साहब, अच्छा, भट्ट जी, ये सारे आपके चमचे हैं? ये मेरी टीम के नंबर हैं। मेरे कायदे इनकलाब और कप्तान साहब, पहला सवाल है जी, अच्छा, क्यों कहते हैं आप कि अभी 72 साल का गंद है? कभी पूछें तो आप कहते हैं अच्छा हुआ मुझे पहले मरकज़ में हुकूमत नहीं मिली, मेरे पास टीम अच्छी नहीं है, आपने मेरे पास आवाम अच्छी नहीं है, मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। घबराना नहीं है, मैं आपको अपने अल्फाज बड़े यकीन के साथ बता रहा हूँ। मैंने पहले ये बात कभी नहीं की, अब पाकिस्तान एक सही सिमत में जा रहा है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे है, जी जी, ये जो आपने इतनी लंबी फहरिस्त गिनवाई है कि टीम अच्छी नहीं है, 72 साल का गंद है और बहुत सी बातें, ये बातें क्या गलत है? सच बोलने की कोई वैल्यू नहीं है। बातें गलत नहीं है, मगर जो वादे दावे नारे मारे थे, जो बड़कें मारी थी, 2.5 साल गुजर गए हैं। 2.5 साल मतलब 50% वक्त गुजर गया है। अच्छा मुझे कब आप बताएं, आपने कहा था एहतसाब घर से होगा। हाँ जी, होगा। नंबर 2 आपने कहा था 50 लाख घर बनेंगे। नंबर 3 कहा था 1 करोड़ नौकरियां होंगी। नंबर 4 कहा था नया सूबा। इनमें से कोई एक चीज़ भी
जिसका 50% हो गया हो। एक चीज जिसका मैं कह रहा हूं वो कोई नहीं समझ रहा, वो है घबराना नहीं है। हाँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करके देखें। मैं आपने ये भी कहा था कि सुकून कब्र में है, तो नहीं है सुकून। कभी आपने सुना है कोई मुर्दा निकल के बाहर आ गया होगी? महंगाई बड़ी हो गई है, गर्मी बड़ी है, एसी मुझे एक प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, ये आपने कहा था कि IMF के जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। हाँ। आपने कहा था कशकोल तोड़ देंगे। मैं क्यों किसी का कशकोल तोड़ूंगा इरशाद? मुझे बताएं मैंने क्या गलत किया? मैंने कहा था IMF में नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं गया। असद उमर गया है, बाद में हफीज शेख गया है, मैं नहीं गया। अच्छा, मजे की बात सुन ले। अमेरिका में आप IMF की खातून हेड से खुद मिले थे। इरशाद जी, खवातीन तो खुद आती हैं मेरे पास तस्वीरें खिंचाने के लिए, करीब होकर फोटो खिंचवा रही होती हैं। वो तो मिलानिया भी आ गई थी। मैं क्या करूं, मैं उनको क्या कहूं? तो जिसकी आप बात कर रहे हैं IMF की जो बड़ी जो भी है, वो तो बहुत बड़ी फ्रॉडन थी। भट्टी साहब तुम सियाने बयाने में ये दसो कि देसी मुर्गी का अंडा छोटा क्यों होंदा? यार भाई प्लीज। चलो फिर दस दो कि मुर्गी वेड़े च अंडा देने की बजाय खुड च क्यों पड़ जाती? मैं कहता हूँ मुर्गी वेड़े में अंडा दे, खुड में दे, तेरे वल दे, ओदे हल दे, घबराना नहीं है। देखें, मुर्गी, शहद, जैतून, अंडे, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फलाई रियासत में यही होता है। 1 साल पहले इन्होंने बता दिया था कि मुर्गियां पालो, क्योंकि इनको पहले ही पता था कि इन्होंने अंडे इतने महंगे कर देने। सारा पिछले दिनों च मैं इन्होंने कहा, मैं खान साहब वेखो अंडे कितने पहुंच गए ने। कहते बेवकूफ पहुंचे नहीं, कबूतरी ने दिए ही उधर। ये बताइएगा कि आपने कहा था कि ऊपर तगड़ा आदमी हो, नीचे हालात ठीक हो जाएंगे, करप्शन ठीक हो जाएगी, गवर्नेंस परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है। ऊपर मजबूत आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, नीचे पार्टी में लड़ाइयाँ नहीं होती। वही लड़ाइयाँ हो रही हैं, करप्शन के रेट बढ़ गए हैं। ये मेरी 22 साल की स्ट्रगल है और मैंने उसमें ये सीखा है कि सुनी सुनाई बात को आगे नहीं कर देना चाहिए। गलत है ये बात के ऊपर बंदा तगड़ा और नीचे सब ठीक हो जाता है। नीचे उसी तरह चलता रहता है। नीचे ठीक होना चाहिए, नीचे ठीक हो, ऊपर पुठा सीधा भी हो चल जाएगा। ये हमें सीख नहीं। अच्छा मुझे एक बात यार, सीखने की बात से भट्टी साहब 1 मिनट। प्रोफेसर साहब आपने नहीं, बातें मुझे भूल जाएगी। प्लीज प्लीज। अच्छा, आपने लगता है कि आपने भी क्रेडिट देना किसी को नहीं सीखा। खुदा के बंदे, आप क्या चाहते हैं? एक खानदान में 8-10 बंदे होते हैं, वो कुसोनमुखी होती है, हमसाए आके पूछते हैं क्या हो गया, पूरा मुल्क चला रहे हैं वो। अच्छा ये मुझे बताएं साहब, देखें। अच्छा एक सवाल सर, एक मासूमाना सवाल। एक कभी सड़क पर सफर किया? मैं और हवा में उड़ के आता हूँ। नहीं, आप बनी गाला से ऑफिस आते हैं, सड़क से ही आते हैं ना? पे आते हैं। सही गल है, बंदा सड़क ते टुरिया जांदा होवे 100 यार सज्जन रोटी पूछ ले। ओ यार भाई चुप कर जा। और ये जितने मैंने लंगर खाने बनाए सारे सड़क पे ही तो बनाए। कोई कितना लंगर खाना बड़ा है कि जिसमें लुडन मियाँ को मैंने लंगर खाने बनाए, डंगर खाने नहीं बनाए। वैसे जेदे माशाल्लाह भट्टी साहब है खूबसूरत। क्या बात। मस्तानी अख, सतवा नक, गुलाब दियां पंखड़ियां जैसे हों। क्या बात। लेकिन मैनू भट्टी लगदे नहीं। आहो पट्टियां ने डब च पिस्तौल लाया हुंदा, इन्हां दे डब चों कालम निकलण दे हुंदे। हां, ए भला मैनू भट्टी क्यों नहीं लगदे? क्यों? वो भट्टी नहीं जिहदा गन्ना चूपदे आ बुल ना पाटा होवे। तो अच्छा ये बताइए कि सड़क पर सफर आपने किया, ये तो आपने बता दिया। किया बिल्कुल। यू टर्न देखकर कैसे लगता है जब यू टर्न आता है? आए बड़े साहब, यू टर्न ना लूं तो सीधा दीवार में जाके वजूं। घबराना नहीं है, बहुत गर्म खाने से मुंह जल सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने इदारा जाती रिफॉर्म्स करनी थी। हाँ जी। पुलिस पटवार, इदारों को कदमों पे खड़ा करना था, पुलिस पटवार, कुछ भी नहीं हुआ। शाह जी अभी 2.5 साल भी नहीं हुए, आपने घबराना नहीं है। अच्छा खान साहब, 2.5 साल गुजर गए हैं, गैस मिल नहीं रही, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल पहुंच से दूर है, आटा, चीनी, गंदम, खाने पीने की चीज़ें आवाम रुल रही है, तो आप कह रहे हैं घबराना नहीं। भट्टी साहब, पेट्रोल लग्जरी है, लग्जरी, ये बुनियादी ज़रूरत नहीं है। ये कनाडा का वजीर आज़म है, साइकिल पे जाता है अपने ऑफिस में। आप मिसालें तो बड़ी देते हैं, कनाडा का वजीर आज़म फलाना जाता है, हॉलैंड का वजीर, पता है आप इतनी यू टर्न मारे हैं आपने, इतने झूठ बोले हैं इन 2.5 सालों में, इतने आपने अपने वादों से फिरे हैं,
एक वादा पूरा नहीं कर सका और उसको उस पर इख्तलाफ हुआ और वो हालैंड के वज़ीर आज़म साइकिल पे गया और जाके बादशाह को इस्तीफ़ा दे के वापस आ गया। वो बादशाह को लेट डाउन करने के लिए वो गया था, कोई अच्छी नीयत से नहीं गया था, उसको बताने गया था। खान साहब से इतनी इल्तिजा करना चाहता हूँ दुनिया की सारी चीज़ें महंगी कर दें, सिर्फ खान पीने वाली शैवां सस्ती। ये है अवाम, ये है अवाम, इतनी खुशहाल अवाम। खुदा काश के मुझे ऐसी खाती पीती अवाम नजर आए। खुशहाल अवाम नहीं है खान साहब, रुल गई अवाम। ओ घर विच लौंग रे ना लाची, चीनी थोड़ी रह गई बाकी। घर विच लौंग रे ना लाची, चीनी थोड़ी रह गई बाकी। महंगाई कर दिता बुरा हाल वे मुंडिया, तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया, तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया। थैंक यू खान साहब, इस पर थैंक यू। उस 70 साल की उम्र में मुंडा कह रहा है। अगला भी सुनाएं जी, मुंडे को अगला भी सुनाएं। जो कर सकना है ओ ही कह, एवें यू टरना ना ले, कम कर ना तू थोड़ा बहुता पौंदा रहना रौला। जो कर सकना है ओ ही कह, एवें यू टरना ना ले, कम कर ना तू थोड़ा बहुता पौंदा रहना रौला। तेरा किथे गया 100 दिन दा पलान वे मुंडिया, तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया, तेरी तब्दीली ने दिता सानू मार वे मुंडिया। घर विच लौंग रे ना लाची। क्या आपको पता है कि आपको झोलियां उठा उठा के लोग बद्दुआएं दे रहे हैं? घबराना नहीं है इरशाद, झोलियां उठा रहा अगर कोई तो आप इसको यूं लें, उसके तन पे लिबास तो है, वरना कई ऐसी पार्टियां हैं जो रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकी। आपने कहा था कि मैं नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा, बरतानिया ने इनकार कर दिया है। आपने कहा था उसमें वापस लाऊंगा, खा मुझे बोरिस जॉनसन से खुद बात करनी पड़ी। इरशाद, मैं जाऊं या ना जाऊं, नवाज शरीफ आएगा, उसको आना पड़ेगा, ना लेके आऊं तो मेरा नाम बदल देना। आपकी इसी बात पे हम नवाज शरीफ साहब से खुद पूछ लेते हैं कि वो आना चाहते हैं कि नहीं, या वो आएंगे कि नहीं। उसे क्यों? नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन पे लें जी। मियाँ साहब, 6 दरखास्तें आपको याद होंगी कि आपने दी थी कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तिब्बी बुनियादों पर मुझे बाहर भिजवाया जाए, मेरा डॉक्टर बाहर है, 17 साल से मैंने यहाँ इलाज नहीं करवाया, आपको 7 स्टंट पड़े हुए हैं, 2 हार्ट सर्जरीज हुई हैं, 12 बीमारियां हैं, 17 दवाइयां खाते हैं, प्लेटलेट्स कम थे, और फिर आपको भिजवाया गया तो वहाँ जाकर प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, वॉकें टॉकें, और फिर जिस हुकूमत ने तरस खाकर भिजवाया उसी को हुकूमत को गिराने के लिए आप एक फिर मरतबा फिर नकली इनकलाबी बन गए। लेकिन ये बातें छोड़ दें, बात यह है कि वापस इमरान खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वो कहते हैं कि मैं बोरिस जॉनसन से खुद मुझे बात करनी पड़ेगी तो मैं लेके आऊँगा। तो आप कोई ऐसा आपको ख़तरा महसूस होता है या खुद वापस आना चाहते हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से भट्टी साहब, बातें करनी बड़ी आसान है। आप देखें इतनी ठंड में क्या ये मौसम इजाज़त देता है लाहौर आने का? सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है या जहाँ तक मौसम की जानकारी का हवाल है, लंदन में तो ज़्यादा ठंड है। लंदन में जनाब कम से कम गैस तो है, लाहौर में तो गैस ही नहीं है। लोग दिल जला जला के दिल बहला रहे हैं भट्टी साहब। तो सर, ये आप 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रहे हैं और उसके बाद ये हाल हो गया गैस का, तो आ जाए वापस अवाम के साथ। भट्टी साहब, तो ये जो सौगात आपके साथ बैठी है, पूछें आप इनसे मुझे क्यों निकाला। मैं 1.5 करोड़ वोट लेके आया हूँ, नाअहल करप्ट भगोड़े। और नहीं मेरे खान साहब, इस तरह नहीं। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि वापस आना कब आना है, कोई डेट कोई डेडलाइन? मैं तो तैयार हूँ, बस ये ज़रा बर्फ़बारी मैं समझता हूँ थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद मरी का ज़रा मौसम ठीक हो जाए तो नाश्ता करते हैं इकट्ठे। सर इतने ही मांगे जी। यार भाई प्लीज़ सर, अब नाश्ता नहीं होगा, आप आएंगे वापस तो जेल जाएंगे। नहीं, उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब बहुत हद तक पुलों से पानी गुजर चुका होगा। आज पाकिस्तान का भट्टी साहब बचा बचा पूछता है मुझे क्यों निकाला। आज चेयरमैन पीटीवी कहता है मुझे क्यों निकाला। आज
शबर जैदी पूछता है मुझे क्यों निकाला। सर छोड़े घिसी पिटी बातें, ये सियासी बयान। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैंने क्यों निकाला, अब अदालतें कह रही हैं कि हमने क्यों निकाला। अदालतें कह रही हैं आप पूरे निज़ाम की तज़हीक करके गए हैं और आप हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं इनकलाबी, जाली इनकलाबी बनकर, वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहे हैं, वहाँ से अजीब व गरीब जलसे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ बैठ बैठ के मैं नाम ले रहा हूँ? आप चारों को जवाब देना पड़ेगा भट्टी साहब, आप चारों को। आप और आपके साथ जो 3 बड़े हैं आपके, अच्छा, शेख रशीद अहमद, अच्छा, आपके साथ जो इमरान खान और आपके साथ जो मैं समझता हूँ आरिफ अलवी, आपके तीनों बड़े, और चौथे आप चारों को जवाब देना होगा। और नवाज शरीफ, अगर मैं तुम्हें लेके ना आया तो सुकून से मैं भी बैठने वाला नहीं। अगर आप सुकून से बैठने वाले होते न्याजी साहब, तो आज आपने पीएम हाउस की जगह मियानी साहब में होना था। क्यों, वहाँ क्या करते थे पीएम हाउस की बजाय मियानी साहब? वासिफ अली वासिफ की कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगते कौम के लिए। इनकी संजीदगी नहीं है। तुम मुझसे जेलस होते हो खान साहब, प्लीज प्लीज, मेरी तरक्की से, मेरी अवामी मकबूलियत से, और अल्लाह ताला के फजलो करम से। न्याजी साहब, आप मुझसे जेलस होते, मैं आपसे अच्छी क्रिकेट खेलता था इसलिए। तो मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म से ज़्यादा अच्छा खेलते थे। और अंपायरों को साथ मिला के 16वें ग्रेड के बॉलरों से उनसे बॉलिंग करवाना। भट्टी साहब, मैं इस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहता। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताएं, मोटरवे किसने बनाई? आपने। भट्टी साहब थके हो गए हो? जी मैं सुन रहा हूँ मियाँ साहब, सुन रहा हूँ। आपने बनाई, आपने बनाई। ये कहे ना भट्टी साहब। जी आपने बनाई। एटमी धमाके किसने किए? आपने। नहीं, आपने नहीं किए थे, आपसे करवाए गए थे। लेकिन आगे आगे चलिए। ये धमाके जो हुए हैं ये अयूब खान के दौर में हुए थे यार। धमाके हुए हैं उनके दौर में, उनका गला बैठ गया है, मान लो जैसे तैसे भी हुए, ये कोई बात है भला? प्रोफेसर साहब, ये धमाके तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो इसमें यकीव खान को क्रेडिट नहीं देते, ज़ियाउल हक साहब को क्रेडिट नहीं देते, गुलाम इसहाक खान को क्रेडिट नहीं देते, बेनज़ीर भुट्टो को क्रेडिट नहीं देते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एटमी प्लांट शुरू करने वाले थे उनको क्रेडिट नहीं देते। ये सारा क्रेडिट आप मैंने धमाके किए, जैसे मैंने गुजरांवाला में बम बनाया और बटन दबा दिया। भट्टी साहब, दुध पाने वाला गड़बा जद गोल हुंदा तो फिर दुध लंबा करके क्यों विच पांदे? तू कट कट के पा लिया कर यार, मैनू भट्टी लगदे नहीं। मैनू भी नहीं लगते। भट्टी तो मुंह लपेट के अपनी जंज लुट लेंगे। कौन सा भट्टी देखा जो अपनी जंज लुट रहा हो? भट्टी साहब, तुसी तो चॉकलेटी हीरो लग रहे हैं भी। पट्टियां दी ते एडी एडी मुछ हुंदी आ, ओ मुछ ना ट्रैक्टर खिंच लेंदे। खिंच के रखो, छिक के रखो पट्टी नूं शाबा। भट्टी के सामने कोई वड्डियां मुच्छां रख के आ जाए ना, तो ओदियां मुच्छां साइकिल च दे के ओदियां उल्ट बाजियां लवांदे ने। हां जी, ये मियाँ साहब भी खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। मियाँ साहब, आपकी सेहत अच्छी लग रही है मुझे। भट्टी साहब, आपको देखने से मुंह पे रौनक आ गई है, वरना बीमार का हाल अच्छा नहीं है। तुसी पेंट कोट पाया, तुसी पट्टी नहीं हो जनाब। मैं उन्हें पट्टी नहीं मानता जेड़ा खुली कमीज दे उत्ते सलूका, ओदे विच लम्मी जी जेब, ओदे विच छापर च गुथली दे विच किधरे पैसे हुंदे ने। हां जी, बल्कि वो पट्टी नहीं जिहदी धोती दी डब्ब दे विच गुड़ ते तमाकू ना होवे। मैं पट्टी नहीं मानता जेड़ा अपना हुक्का लेके नाल ना दिखे। ख़वातीन व हज़रात, ये थे हमारे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। पट्टी नहीं मानता जेड़ा घोड़े ते अपने पैसे दी काट। ख़वातीन व हज़रात, ये थे हमारे साथ मैं पट्टी नहीं मानता जेड़ा किसी दी बतख चुक के अपने वेड़े च ना छड्डे। ओ पट्टी नहीं जिहदा घोड़ा अपना ते उत्ते काठी किसे होर दी ना हो। ख़वातीन व हज़रात, पट्टी नहीं मानता जेड़ा बह के ये हमारे साथ थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस। अवामी हीरो की बात करनी है, मुल्क के नामवर दानिश्वर से आपको मिलाना है, एक मुखबरी देनी है, लेकिन उससे पहले एक मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ज़रा सीरियस है भाई, आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि सीरियस है, ज़रा गौर से सुने। जी, कोई फौतगी की खबर सुनाने लगी? गिन के 4-5 मिनट अगर आप संजीदा हो जाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। वेखो संजीदा भट्टी वैसे वेखे इकट्ठी मानल तो गल कर देना इंज दा, देखो ना तरले वर्गा हाथ बना लेंगे। ख़वातीन हज़रात, ये तो लगे रहेंगे बिला इम्तियाज़ एहतसाब, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब
यहाँ ख्वाब ही रहा। अयूब खान से इमरान खान साहब तक ये सारा कुछ एक ख्वाब ही रहा। इन 2.5 सालों में तंबाकू माफिया का, आटा गंदम माफिया का, चीनी माफिया का, पेट्रोल माफिया का, निजी बिजली घर डाके, दवाइयों वाले माफिया, सब का भी एहतसाब होना बाकी है। गो के रिपोर्टें इस हुकूमत ने पब्लिश कराई, बहुत अच्छी बात है, मगर कोई एहतसाब नहीं हुआ। और मालम जब्बा, BRT, हुकूमत के अपने लोग, वो भी एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है बल्कि। लेकिन ये 2 पाकिस्तान हैं, 2 निज़ाम हैं, 2 मुल्क हैं। एक 5-10% पाकिस्तान और एक 90% पाकिस्तान। 90% जिनके थानों में 76, कचहरियों में 76, हवालातों में 76, जेलों में 76, और 10% जिनकी जेलें भी हमारे घरों से अच्छी हैं। आज मैं बात करनी है इस 10% पाकिस्तान की। 5% है, लेकिन मैं इसको बढ़ाकर 10% कर रहा हूँ कि इनका एहतसाब जो होता है उसकी एक झलक आपको दिखानी है। मखौलिया एहतसाब, इस एहतसाब में अगले 1000 साल आपको दे दिए जाएं, इनकी 1000 साल उम्रें हो जाएं, 1 पैसा भी हासिल वसूल कुछ नहीं होना। आपको एहतसाब कौन सा करना है? सऊदी मॉडल वाला, जो उन्होंने अपने शहजादों से एहतसाब किया था, वो एहतसाब। इस आइन, इस जमहूरियत, इस फरसूदा निज़ाम को साइड पे रख कर अगर कोई आप चाहते हैं कि एहतसाब होना है तो तभी होगा, वरना नहीं होगा। जेदा साहब, आप ज़रा शौक वाले आदमी हैं, तो चंद शेर लिखे हैं इस फनी अकाउंटेबिलिटी पे, मखौलिया एहतसाब पे, कि इनकी शिकायत क्या हैं। शेर लिखने वाला पट्टी हो सकता है? नहीं जी, शेर दे मुंह च हाथ पा के जरा चीर देवे पट्टी था वो। ख़वातीनो हज़रात, इरशाद। ख़वातीनो हज़रात, ये मेरी अपनी नज़म लिखी हुई है और इसमें शेर और वज़न और रदीफ़ और काफ़िये पे ना जाइएगा, जज्बात सिर्फ देखिएगा। नज़म का उन्वान है जुकीला एहतसाब, मखौलिया एहतसाब। बासी कीमा, ये शिकायतें लगा रहे हैं हमारे जो, जिनसे हमने अरबों रुपए वसूल करने के दावे किए हुए हैं। बासी कीमा, मैली चादर, ठंडा हीटर, हार्ड गद्दा, होल नाइट में सुता, तकिए दी थां रख कर हाथ सज्जा, कच्चा अंडा, यख स्लाइस, ऊपर से नो अदर फूड चॉइस, शावर में देखा कैमरा, रह रह कर लज्जा आती है, अरे हमें तो इस एहतसाब से इंतकाम की बू आती है। दूसरा शेर है जी, जदों जेल दीवारां दा चूना डिगे, ये भी एक शिकायत थी कि मेरी जो जेल की दीवारें उसका चूना गिर रहा है। जदों जेल दीवारां दा चूना डिगे, बारिश विच याद आवे मालम जब्बा, 60 साला गड्डी ते आया अदालत, बुजदार पुलिस काला धब्बा, बाथरूम की नो कुंडी, इनसाइड ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अरे हमें तो इस एहतसाब से इंतकाम की बू आती है। किताब लिखनी। शहबाज शरीफ साहब ने जो शिकायतें की, फिजियोथेरापिस्ट के हाथ ठंडे, इधर आंख लगे उधर वो खंगे, कहकर पीछे का आगे से लंगे, बीपी चेक करते बाजू मुझसे मंगे, मैंगो पीपल को इतने करीब देखकर तबीयत घबराती है, हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। और आखिरी है, ट्रंप मुसलमान हो सकता है। ये ज़रा गौर से सुनिए, ट्रंप मुसलमान हो सकता है, मोदी पेश इमाम हो सकता है, रोनाल्डो इंजमाम हो सकता है, साडा प्रोफेसर फयाज चौहान हो सकता है, मीरा हो सकती है शकीरा, नवाज शरीफ इमरान हो सकता है, बट इस जुकीले माहौल विच नाट पॉसीबल एहतसाब, ना कुछ हासिल वसूल, ना आना इत्थे इनकलाब, ये एहतसाब वेख के खुद एहतसाब की हंसी निकल जाती है। अरे हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। तो पढ़े लिखे पट्टी लगते हैं, वेखो रतीफ काफिया कैसा आ रहा है। हाँ है, वरना पट्टी दे शेर ही लिखते, चलदी बस नूं बेर मारिया, नहीं वजा मैं फेर मारिया। आज मैनू पट्टी लगदे ही नहीं, वो पट्टी नहीं जिहड़ा छुरी दे नाल बांह ते शेर ना लिखे। एक पट्टी ने छुरी ना महबूबा दा नाम लिखण दे ते रोई जावे। मैं कि होया? कहंदे स्पैलिंग गलत हो गए। ख़वातीन हज़रात, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हस्बे वादा हस्बे जायका मौजूद हैं मुल्क के नामवर दानिश्वर। सर कैसे हैं?
खुश आमदीद। सर हंस रहे हो तो कोई पौड़ियां जो खिंच रहे हैं। भट्टी साहब एक गुजारिश है। सर हुक्म करें, आप हुक्म करें, आप मोहतरम हैं, आप हुक्म कर सकते हैं। आप मुझे 100 रुपया खुला दे सकते हैं? यार भाई तमीज़। अच्छा आप मुझे इतो उठाओगे तो नहीं? दानिश्वर ना कहा करें। सर ये तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, यानी इस मुल्क में चंद एक रह गए दानिश्वर जिनमें से आप हैं। नहीं, वो जुटी लान लग गए। ज़मीन ऊँची करें जी। खुदा से डर के कहता हूँ, आप इस मुल्क के चंद उन नामों में शामिल हैं, साफ़ियों में सर। जी, अच्छे लोगों में, जिन्हें देखते ही मैं चैनल चेंज कर देता हूँ। क्यों? कहीं इस इंसान को नजर बद ना हो जाए। माशाल्लाह सर, शुक्रिया। आपकी बेबाकी। अच्छा भट्टी साहब, एक किताब में पढ़ी है आपने? नहीं। चोरी हो गई? एक किताब हाँ, किसी दी लेके आया, वापस करने तो दिल नहीं कर रहा। मैं आप पे लिख रहा हूँ। किताब मुझ पे लिख रहे हैं सर? उसके नहीं, लिख मेज़ पे रहा हूँ, मगर आपकी तस्वीर उस किताब में है। किताब के ऊपर है। किताब के अंदर तो पोंड होता है। अच्छा, टाइटल पे पट्टी साहब की फोटो है। उस तस्वीर में आप काणे हैं। सर मेरी आपकी किताब पे मेरी तस्वीर है जो आपने बनाई है, उसमें मैं काना हूँ। क्यों काना हूँ सर? इसलिए कि आप सबको एक आंख से देखते हैं। अच्छा ये देखे ना, बात मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जी, किस बात की सर? मैंने उस तस्वीर में आपके हाथ भी नहीं बनाए, एक हाथ बनाया। आए है सर, थोड़ा एक हाथ उन्होंने काटता भी तुसी हुन प्लेट च फड़ के बर्गर की खाओगे। ओ भाई तुझे बर्गर की पड़ी हुई है, मुझे पड़ी हुई है कि मेरा एक हाथ काटा क्यों है सर? शाहद अफरीदी ने छक्का मारे तो तुसी ताड़ी नहीं मार सकते सर? सानू तो फिक्र पै गई, एक हाथ नाल नलका गेड़ के दूजे नाल पानी किवें पीओगे? अभी तुहाडी एक बाह नहीं हैगी, तुसी ढोलकी किवें बजाओगे? अच्छा भट्टी साहब, तुहाडा हाथ क्यों वड्डदा? तुसी ताजमहल बनाया सी। अल्लाह आपका भला करे, यही पूछ सर क्यों? इसलिए कि आप हर काम सिंगल हैंडेडली कर लेते हैं। यार बंदा कितों बड़े अजे भाई जी तुसी? तो यार भाई प्रोग्राम का सारे बाह कटाती, तुहाडा नवा कोड आया हो जाना। अच्छा सर आगे, मैं आगे सर प्लीज बात जल्दी कर लें सर, प्लीज। चाहता हूँ। मैं भी माफी चाहता हूँ सर, प्लीज बात जल्दी कर। देखो ना, बाह ना होंदी तो तुसी माफी नहीं सी मांग सकते। हाँ जी, आपकी तस्वीर अलबत्ता अच्छी है, मगर उसमें मैंने कान नहीं दिखाए। कान भी नहीं सर? इस हाथ भी नहीं है, आंख भी एक नहीं है, अब कान भी नहीं है, तो मेरी तस्वीर क्या बनाई आप? हाय हाय भट्टी साहब, तुहाडे कान ही नहीं हैगे, ब्याह दे विच ते तुहानू आवाज़ ही नहीं आ सकती भी रोटी खुल गई है। अच्छा सुनिए सर, मेरे कान क्यों नहीं बनाए आपने? इसलिए कि आपने सुननी तो होती नहीं। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ दानिश्वर मौजूद हैं, इनसे बात होती रहेगी। आपसे मैंने वादा किया था कि आपको एक मुखबरी दूंगा। मुखबरी ये है कि सेनेट इलेक्शन के बाद एक अहम शख्सियत जाने वाली है। उन्होंने चढ़ान जाना सर, अहम शख्सियत इमरान खान साहब आप थे? नहीं यार, सेनेट के इलेक्शन के बाद तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी सीटें उनकी हो जानी है, किसने क्या जाना और क्या आना। साढ़े लोग कोई जावे कोई आवे, खानी था सर भट्टी साहब। जी, उनका ताल्लुक, जो जाने वाले हैं, उनका ताल्लुक वफाक से है या सूबाई? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सूबे से है। तुसी मैनू ये दसो भी ये सूबा पंजाब चो है या सूबा सिंध चो ने? अगर आप थोड़ा सा जल्दी बूझ लेंगे तो एक मुखबरी और भी है बड़ी मजे की। लो जी, मैं बूझ लिया जी, सूबा ते पंजाब है जी, पक्की गल। ते बंदा जेड़ा तुसी दस दियो। अच्छा, आपने वादा किया था मुखबरी का, माजरत के साथ आपने अब डाल दिया पहेली। मुखबरी और पहेली का फर्क नहीं समझते आप? जिगरा करो भट्टी साहब, बताओ। सर ये मेरी तरफ से मुखबरी है, आपके लिए पहेली है। सर प्लीज ना दस दियो, तुहाडी मेहरबानी हुण ते। कोई हल्का जा क्लू तो दियो ना। अच्छा, हल्का जा क्लू ले लो। काला और क्लू। ये आखिरी क्लू है। काला क्लू है कि उसका नाम एन से शुरू होता है। आशिक फरदौस अमान। अलीम खान? नहीं, इमरान खान। इमरान खान तब्दील हो रहा है। भाई, जिसके नाम को 2 ऐने लगती हैं, आरफ अलवी हो
ये यार फलवी है ना। उसको दो ऐने नहीं लगती, उसको दो ऐनकें लगी। लेकिन वो क्यों जाएगा, वो तो आए जाए एक बराबरी है। वो ਤੁਹਾਡੇ टांगे च आना जाना, तुसी वखरी खप पाई। अच्छा दूसरी मुखबरी सुन ले, ज़रा जल्दी जल्दी इसका जवाब देना है आपने। जी जी। आप पीडीएम के बयानिए में उतनी हार्ड लाइन नहीं होगी, यानी आप पीडीएम स्पेशली मुस्लिम लीग नून नाम ले लेकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें नहीं करेगी। अच्छा क्यों जी एडी हार्ड लाइन क्यों नहीं होएगी? हुन बोटियां खान की बजाय सोटियां खान का टाइम आ गया है। और पावे वाला की दोबारा गरीबी नहीं दिंदा जी। या लंदन की ठंड में मियाँ साहब की सियासत ठंडी हो गई है? नहीं, सियासत ठंडी नहीं हुई। एक सियासतदान गया है और उसने जो बातें बताई हैं उससे काफ़ी ठंड पड़ी है। यार शाद का कान अब्बासी गया है, पूरी दुनिया को पता है, आप क्या बुझारते बुझा रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी तो सारों को बताकर ECL से नाम हटवा कर गए हैं, और भी बड़े खुफिया तौर पे जा सकते हैं प्रोफेसर साहब। ए किहड़ा जी पीडीएम चो जेड़ा हुन हाथ होला रखन दीयां गल्लां करदा है? एक करेगा, ये कौन करेगा? तीन मरतबे के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे आगे जाकर बातें कि आप हाथ थोड़ा रखें। उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, पावर पॉलिटिक्स है ये चलता ही रहता है ऐसा काम। प्रोफेसर साहब आपके मुंह से सुनकर मुझे दुख हुआ कि इस मुल्क में कुछ भी हो जाए किसी की सियासत खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी आगे जाके देख लीजिएगा। और सर भट्टी साहब है तो सारा कुछ हो गया, लेकिन वो ऐन वाला बंदा तो क्लियर करो ना। ऐन तो ज्यादा होर की क्लियर करन। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਛਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ? ਛਾਬੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਰੌਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੂਟਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਡਿਆ ਸੀ कि छापा पै गया। शुरू में तो जेदा जी सब डरते हैं। एक वज़ीर साहब ने मुझे बताया कि वो 3 महीने वज़ीर रहे, निगरान वज़ीर। उसके बाद 1-2 मरतबा ऐसा भी हुआ कि घर के करीब से एम्बुलेंस का सायरन बजा तो उन्हें लगा कि उनका प्रोटोकॉल आ गया। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि क्यों बदलेंगे। इनकी खातर तो उन्होंने पूरी दुनिया से मत्था लगा लिया था, इधर ले इधर हो जाए, इसको नहीं बदलना। सारे आप इमरान खान साहब को नहीं जानते, जिनके लिए वो मत्था लगाते हैं उनका मत्था टिकवा भी देते हैं और फिर एक लम्हा लगाते हैं बदलने में। सर मैं बुझ लिया जे सर, ये वही बंदा तो नहीं जो हैलीकॉप्टर च बह के ते कहंदा सी ठंड लगदी पक्खा बंद कर दो। जो हैलीकॉप्टर च मज्जां आस्ते पट्ठे भी मंगांदा रहा। और जिहदी अपनी मोटरसाइकिल ते पहले लिखिया हुंदा सी तू उत्तों लंघ जा साडी खैर। हाँ, जिहदी सरकारी गड्डी पिछे लिखिया हुंदा सी मां की दुआ जन्नत की हवा। किधरे वो तो नहीं जिहड़ा पैंट कोट लांदा नहीं, बल्कि कहंदा मैनू इहदे चों कड्डो। कहंदे तैनूं तकदीर ने सुटे होई कड्डेगा। सारे वो बंदा तो नहीं जिहदी छत ते ड्रोन कैमरा आया ते उन्होंने कबूतर समझ के भोरे पाउण लग पिया जे। ख़वातीन व हज़रात, मुखबरियों पे नज़र रखिएगा, एक छोटी सी ब्रेक। ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक। तो हमने आज बात करनी है सुल्तान राय मरहूम की, पंजाबी फिल्म का हीरो, आम आदमी का हीरो, गरीब आदमी का हीरो। क्या बात। 24 जून 1938 को मानसहरा हरीपुर तहसील अरबंद पिंडी में पैदा होने वाला सुल्तान राय, जिसकी तालीम मैट्रिक थी। सुल्तान राय मरहूम बहैसियत फ़ाइटर फिल्मों में आए और पहली फिल्म बागी थी, फिर चाचा जी, बाबुल जिसमें विलन का किरदार अदा किया, बशीरा जिसमें टाइटल रोल किया, और आखिरी फिल्म जो उनकी सखी बादशाह। 804 फिल्मों में उन्होंने काम किया। वाह। राय साहब की वफ़ात, ये भी एक रिकॉर्ड है कि राय साहब की वफ़ात के वक्त 54 फिल्में ज़ेर तकमील थी। और राय साहब का एक ये भी रिकॉर्ड है कि एक पोलैंड की खातून ने उनकी फ़िल्में देखी, फिर पंजाबी सीखी, फिर सुल्तान राय साहब पर PhD की। राय साहब का अल्लाह लोक आदमी, दरवेश आदमी थे, मजहबी आदमी थे। एक अंदाजे के मुताबिक 100 के करीब उन्होंने मस्जिदें बनवाई। सुभान अल्लाह। डोली तो हाथ चुक ले बुलंदिया, चिना पैणा दे वीर चुंदे होन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫੁੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਔਕਾਤ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ। ਓਏ ਮਾਂ ਕਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਓਏ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਸ ਪਿਆ तो नक्को नक डूब जाएगा पटिया। एक मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा गया उनकी सिक्योरिटी के बारे में
तो उन्होंने यही डायलॉग सुनाया कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। और सुल्तान राय साहब जब सखी बादशाह की शूटिंग के बाद इस्लामाबाद गए थे तो वो जरदारी साहब को ही मिलने गए थे, और वापसी पर गुजरांवाला बाईपास पर एक जो अलमनाक हादसा हुआ जिसमें उनकी जान गई। 60 की दिहाई में फ़िल्मों में काम करना शुरू किया, मगर बड़े कष्ट उठाए, बड़ी तकलीफ़ें उठाईं, बल्कि एक डायरेक्टर ने तो उनको यहाँ तक कह दिया कि आप अदाकार नहीं बन सकते, और इस पर उनका दिल भी टूटा और उन्होंने इसका कई बार जिक्र भी किया। बस एक इजाफा कर लें, सुल्तान राय ने अपने फन का आगाज स्टेज से किया था, पिंडी में स्टेज ड्रामा और स्कूल के ज़माने में भी स्टेज में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने थे ओपन एयर थिएटर पहाड़ी ते भी ड्रामा किया। उस ड्रामे का नाम सीगा पग, और जनाब बाग दे विच पहाड़ी ते जिहड़ी पक्की स्टेज बनी हुई है ना, राय साहब ने सिर ते मिट्टी दीयां कढ़ाइयां चुक चुक के जाके स्टेज बनाई है। आए चुप करके बैठ जा पटिया, नहीं ते मिट्टी दा बुत कुर्सी ते बैठे दा बैठा ही रह जाएगा। अच्छा, 70 की दिहाई में सुल्तान राय की बाबुल, बशीरा, वैशी जट और फिर मौला जट। हाँ जी। उसके बाद सुल्तान राय ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 80 की दिहाई भी उनकी दिहाई। जैसा कि बता चुका हूं कि उन्होंने 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज़ायद पंजाबी, 160 उर्दू ज़बान और 50 से ज़्यादा फिल्में ऐसी थी जिनमें डबल रोल किया, और 430 फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा की। ज़ुल्म नू रोक ले पट्टी, नहीं ते मौले दा गंडा सा वटदा काटी ते कसीट दा ज़्यादा ही। सुल्तान राय साहब पर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने गंडासा कल्चर को रवाज दिया, कलाशनकोव कल्चर, कत्लो गारत, लेकिन वो मकबूल अदाकार थे। सर ये ऐसे नहीं टाइटल मिल जाते, टाइटल ऐसे नहीं मिल जाते। फन का सुल्तान कहा गया उनको, और उनका होना किसी फिल्म की कामयाबी की अलामत था। और सर राय साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ प्रोफेसर साहब भी इतने खंजर लाउन लग पे सी। इन्हां दी लड़ाई हुई, इंज कटिया, सारे दुश्मन हसन लग पे, इन्हां दा नाला वड्ढिया गया। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ दानिश्वर साहब मौजूद हैं। ये थे सुल्तान राय। आज चूँकि वक्त थोड़ा था इसलिए इन पे अभी उनकी इसी महीने बरसी गुजरी है, तो बाद में भी उन पर बात करेंगे। सर, आपको आलम गैब से खतूत बड़े आते हैं, किसी और को नहीं आते, आपको ही आते हैं, ये कैसे आते हैं? ऐसे आते। वाह माशाल्लाह, आज खाता है कि गुब्बारे चो हवा निकली। अच्छा अच्छा सर, तो हाथी पानी भर के अपने बच्चों उत्ते तरंगदा है। यार भाई, एक दो सवाल कर लेने दे। हाथी सी जी, तो सुंड वड्ढ के ना बच्चे ने परनाला बना लिया। अच्छा, आपकी बेगम साहिबा फरमाती हैं कि आप ख़वातीन यूनिवर्सिटी के इतने चक्कर लगाते थे कि वो उनका नाम अनवर यूनिवर्सिटी पड़ गया था। आपकी बेगम साहिबा फरमाती हैं कि आपके पीछे ख़वातीन यूनिवर्सिटी में बतखों की तरह आया करती थी, पीछा किया करती थी। बतख की बात है। सर अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बोरी बाज़ार में रुमाल और टाई भी बेची हैं, ये वक्त कैसे आ गया? अच्छा, आप क्या चाहते थे? ये कुर्ता पजामा बेच देते, कैसे मायूब लगते। प्रोफेसर साहब, कुर्ता पजामा नहीं पहनता। ओहो। मैं ज़ियाल हक का जी जिंदा हो। जिया जी। ये क्या है सर? नहीं, ये ऐसे इशारे करना मना था ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा। ज़ियाल हक साहब के दौर में जी ज़िया मुहिउद्दीन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल 24 घंटे आप कमरे में बंद होकर क्या करते रहते? क्रिएटिविटी। ये कमरे से निकल के या दरवाज़ा खोल के नहीं आते? कुंडी लगा के। दरवाज़ा खोला हो तो आमद नहीं होती। अच्छा, सुना वहीद मुराद आपके बड़े दोस्त थे, खेला करते थे आपके साथ, क्या खेला करते थे? ताश? नहीं, और चिड़ी उड्डी, कबूतर उड्डे। यस्सु पंजू? ताड़ी मारन? कब ख़त्म होगा आपका प्रोग्राम? भट्टी साहब, इन्होंने गल का जवाब नहीं देना। तुसी प्रोग्राम खत्म करो। तुसी कभी वड्डे शहर किसी च जाके गुआचे हो, रश बहुत होवे जिते? नहीं। इन्हां दी गल्लां च गुआच जाना। इन्हां दी मुੱਛਾਂ ਨੂੰ खल्लियां पै जांदियां इंज ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोग्राम मुक्कन दी कादी जल्दी है, खुस्सा वापस करना। तुसी पजामा किसी दा मांग के पाया अज केड़ी गल? ख़वातीन व हज़रात, हमारे दानिश्वर की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। आज के शो का वक्त हुआ ख़त्म।
आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।